नमस्ते। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ दो महान योद्धाओं के आमने सामने आने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उस एक निर्णायक पल का विश्लेषण है जहां दो युग, दो अलग-अलग दर्शन एक दूसरे से टकराते हैं। तो चलिए इस टकराव के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो मूल संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है क्रोध यानी प्रतिशोध और बल पर आधारित पुरानी दुनिया, और दूसरी तरफ है मर्यादा यानी धर्म और जिम्मेदारी पर आधारित एक नई दुनिया की सोच। जरा उस सीन को सोचिए। मिथिला की सभा में शिव धनुष टूट चुका है और उसके बाद एक गहरा भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। धनुष टूटने की आवाज तो बंद हो गई थी, पर उसकी गूंज वो अब भी हवा में महसूस की जा सकती थी। और तभी उस गहरी शांति में कुछ अजीब होना शुरू होता है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था और जो उस शांति को भंग करने वाला था। पहला इशारा मिलता है आसमान से। अचानक ही बिना किसी मौसम के आसमान में काले अशुभ बादल घिर आते हैं। इसके ठीक बाद हवा का मिजाज बदल जाता है। जो हवा कुछ देर पहले तक शांत थी वो अब तेज और भयंकर हो उठती है। और फिर धरती कांपने लगती है। ये साफ इशारा था कि कोई बहुत बड़ी, कोई असीम शक्ति उस सभा में प्रवेश कर रही है। और फिर सभा के दरवाजे पर दिखते हैं भगवान परशुराम। कंधे पर वो प्रलयंकारी फरसा, आंखों में जैसे आग जल रही हो, और चेहरे पर ऐसा क्रोध जिसे कोई रोक नहीं सकता। उनका आना ही किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। उनकी आवाज किसी बिजली की कड़क जैसी पूरी सभा में गूंजती है। किसने मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया? उनकी इस गर्जना से एक पल में चाहे राजा हों, ऋषि हों या बड़े बड़े योद्धा, सबके सब जैसे पत्थर बन जाते हैं। उनकी जलती हुई नजरें घूमती हैं और जाकर टिक जाती हैं राम पर, और वो सीधे पूछते हैं, हे क्षत्रिय बालक, क्या ये तुमने किया है? ये एक सीधी आक्रामक चुनौती थी। अब सोचिए, इतने भयानक क्रोध के जवाब में राम क्या कहते हैं? वो भी उतनी ही शांति और विनम्रता से, यदि धनुष मेरे स्पर्श से टूटा है तो ये आपकी आज्ञा से ही हुआ होगा। राम का ये जवाब, इसने तो जैसे पूरे माहौल को ही पलट दिया। हर कोई हैरान था। राम की इस शांति ने परशुराम के क्रोध की आग पर जैसे एक पल के लिए पानी डाल दिया। वो चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा सामने रखी, योग्यता का आखिरी टेस्ट। ये वैष्णव धनुष, ये सिर्फ कोई हथियार नहीं था। नहीं, ये तो दिव्य अधिकार का प्रतीक था। ये असल में ताकत की परीक्षा थी ही नहीं, ये परीक्षा थी चरित्र की, अहंकार की और धर्म की। और राम, उन्होंने इस धनुष को कैसे स्वीकार किया? ना कोई घमंड, ना कोई डर, बस एक शांत भाव कि जो मेरा कर्तव्य है मैं वो कर रहा हूं। इसका नतीजा क्या होगा, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। और जैसे ही राम ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वही हुआ जो होना लिखा था। परशुराम की जो बरसों की तपस्या की शक्ति थी, उनका जो तेज था, वो सब उनसे निकलकर बड़ी ही सहजता से राम में समाने लगा। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो हुआ ये परशुराम की हार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके लिए एक तरह से आत्मज्ञान का पल था, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें उनका अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनके अपने शब्द इस सच्चाई को बयान करते हैं। उन्होंने कहा, आज मेरा क्रोध हार गया और मर्यादा जीत गई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये इस पूरे टकराव की, इस पूरी बहस की दार्शनिक जीत थी। इसके बाद जो हुआ उसने नए युग पर मोहर लगा दी। परशुराम ने राम के सामने सिर झुकाया। उन्होंने ऐलान किया कि अब ये दुनिया राम के हाथों में सुरक्षित है, और ये कहकर वो खुद तपस्या के लिए वन की ओर निकल गए। ये एक युग का अंत था और दूसरे की शुरुआत। तो देखिए, ये घटना सिर्फ एक झगड़े का अंत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसे समाज का अंत जो व्यक्तिगत बदले पर चलता था, और एक ऐसे समाज की शुरुआत जो व्यवस्था और धर्म पर चलेगा। परशुराम के युग का क्रोध शांत हो चुका था और अब राम के युग की मर्यादा स्थापित हो रही थी। और इस नए युग की नींव कैसे रखी गई? 4 दिव्य विवाहों से। राम और सीता के साथ साथ भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। ये सिर्फ शादियां नहीं थीं, ये धर्म की सामाजिक स्थापना थी। एक आदर्श राज्य की नींव रखी जा रही थी। उसी रात जब सारे उत्सव शांत हो गए थे,
राम और सीता के बीच एक बहुत गहरा संवाद होता है जो हमें आने वाले कल की एक झलक देता है। सीता कहती हैं, जो मार्ग आगे है वो सरल नहीं होगा। इस पर राम जवाब देते हैं, पर यदि धर्म साथ हो तो कष्ट भी पूजनीय बन जाता है। और जब विदाई का समय आया तो राजा जनक के शब्द इस बड़ी जिम्मेदारी को साफ साफ बयान करते हैं। उन्होंने कहा, मैं पुत्री नहीं दे रहा, मैं तो स्वयं धर्म सौंप रहा हूं। राम और सीता अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं, जहां जोर शोर से जश्न की तैयारियां चल रही थी। पर इस जश्न और उल्लास के शोर के पीछे नियति भविष्य की कौन सी मुश्किल परीक्षा की पटकथा लिख रही थी।